फेडरल गवर्नमेंट की मशीनरीज़ की यहाँ पर इंजीनियरिंग में अमल दाखिल, ये गिलगित बल्तिस्तान को किसी बड़े नुकसान की तरफ और हम पर लीज़ के हवाले से फैसले थोपने की काविशें हो रही हैं। अमेरिका कौन होता है, यूएसए कौन होता है, जो 7 समंदर पार चल रही हैं, उसमें हम माइनस है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी माइनस है, गिलगित बल्तिस्तान के स्टेक होल्डर भी माइनस है और गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली ने जो लैंड रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी, पहली बात हमारी लैंड रिफॉर्म्स कैबिनेट में नहीं आई, जैसे उसको बनाई वो आके अवाम में था। हमारा ये डिमांड है कि जिस तरह की इसमें प्रोविजन दियामर को दी गई है वो बाकी जीबी को दे दे, कोई बात नहीं, हमें नुकसान हो जाए। जो नुकसान हाजी साहब उठाए, लोगों को ये नारा तो बहुत खूबसूरत लगेगा और फिर ये भी कहेगा कि ये देखो ये माफिया के, क्योंकि जो खालसा को आबाद करने वाले माफिया थे, लिहाजा माफिया आपके खालसा सरकार कानून की जो सेपरेट थी वो सेपरेट हुकूमत पाकिस्तान को देने वाली नहीं थी। खालसा सरकार के कानून के तहत वो ज़मीन पाकिस्तान, उस ज़मीन की खालसा ने प्रोटेक्शन करनी थी। प्रोटेक्शन करने के बाद आप हो, मैं हूँ, तीसरा और चौथा, जिसकी पसली में चर्बी हो उसने जाके उस ज़मीन को आबाद करके जमाबंदी के तहत आवाज़ उठाई थी। यूनिवर्सिटी के हवाले से आपके इल्म में होगा जो आवाज़ें उठाई हैं। खासकर सबसे बड़ा मसला आपका एकेडमिक इशू है, वो इशू है सड़क पुख्ता नापुख्ता वो होती रहेगी। अभी शिफ्ट है ही नहीं, फेडरल गवर्नमेंट तो यहाँ आ ही नहीं सकती। ये एरिया नॉन टेरिफ जोन है, इस जोन में एनएचए आ ही कैसे सकती जब तक आपकी कैबिनेट उसको कर दे। रोड है, उस रोड को क्या एफडब्ल्यू ने हैंड ओवर किया है? क्या ये मुकम्मल हुआ है? नहीं, अभी तक तामीर अधूरी है। तामीर पहले मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीबी ट्रू न्यूज़ एचडी और मैं हूं नजमुद्दीन नैयर। जी नाजरीन, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से बात करें और जो इश्यूज़ है उसको हाईलाइट करें, और जो भी हमारे इश्यूज़ के हवाले से बात करते हैं हम उनकी आवाज़ें ऐवानों तक पहुँचाते हैं। नाजरीन, इसी हवाले से आज हमारे दरमियान शरीक गुफ्तगू है अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान मिसम काजिम साहब, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से हर फोरम पर और जहाँ जहाँ मौका मिलते हैं वो वहाँ पर जाकर बोलते हैं और इश्यूज़ को हाईलाइट करने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो आइए हम मिसम काजिम साहब से जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से और उसके साथ साथ जीबी हुकूमत है उनकी तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के जो इश्यूज़ की जो इश्यूज़ को हल करने के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं, और ख़ासकर जो बर्निंग इश्यूज़ चल रही है इस वक्त पहाड़ों के लीज़ के हवाले से, लैंड रिफॉर्म के हवाले से, और जो असातिज़ा कराम और पुलिस की जो मुतालबात थे, और इसके साथ साथ जो इस वक्त अभी इलेक्शन भी करीब है तो सियासी गहमा गहमी भी हमें देखने को मिल रहे हैं। उस हवाले से भी हम इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक्सप्लोरेशन करें, वो यहाँ की मादनियात को मार्केटों तक लेके जाएं। देखें, हमारी एक कस्टम है, हमारी रिवायात है, हम अपनी कस्टम रिवायात के मुताबिक जिनकी मादनियात है, जिनकी चरागाहें हैं, जिनके पहाड़ हैं, उनको क्या सिक्योरिटी दी जा रही है, उनके शेयर को किस तरह, उनके राइट्स को किस तरह इंश्योर किया जा रहा है। बिल्कुल भी उनको नज़रअंदाज करके अभी जो हमारी कंसेशन रूल है मिनरल्स के हवाले से 2012 को तरमीम किया गया, असेंबली को बाईपास करते हुए कैबिनेट ने, मौजूदा हुकूमत ने तरमीम करके उसको इम्पोज किया गया, और इम्पोज करके क्या हुआ, गिलगित बल्तिस्तान के सारे पहाड़ तकरीबन इस वक्त लीज पे दिया जा चुके हैं। इसके दो नुकसान आते हैं। एक नुकसान ये है कि उस कंसेशन रूल्स को यहाँ की ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक तरमीम करनी थी, यहाँ की कस्टमरी लॉज को इंटैक्ट रखना था, यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स है उनका शेयर डिटरमिन करना था, यहाँ के आवाम को एतमाद में और यहाँ के लेजिस्लेटर्स को वो रखे बगैर आपने तरमीम करके आपने ऑनलाइन सारी लीज आउट कर दी गई है, और सैकड़ों लोगों ने उस पहाड़ को लीज पे लिया, और कहीं कॉपर के नाम पे, कहीं लिथियम के नाम पे, कहीं पे गोल्ड के नाम पे, कहीं आयरन के नाम पे, कहीं सिलिकॉन के नाम पे, और मिनरल्स, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन्स के नाम पे। तो पॉलीमेटलिक जून करार दे के, ब्लॉक करार दे के स्कर्दू, शिगर, इधर हुंज़े नगर और दियामर दारिल ताकीर दीगर जहाँ जहाँ पे प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन्स और माइंस मौजूद हैं, मेटलिक, नॉन मेटलिक, यहाँ पे जितने मटेरियल्स मौजूद हैं उनको लीज आउट कर दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है, और ये सवाल उठाना भी चाहिए, कि अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद मिनरल्स के हवाले से कोई साइंटिफिक सर्वे मुकम्मल नहीं हुई है। आपको ये कंफर्म नहीं है कि कौन सी मिनरल्स जो है, कौन सी मटेरियल जो है, मेटलिक हो या नॉन मेटलिक हो, उसकी डिपॉजिट कितनी है और वो कितनी परसेंटेज में है। आप एक तो यहाँ पे लीज आउट गलत दे रहे हैं लोगों को, यहाँ हमें एतमाद पे लिया वगैरह आवाम को, दूसरा जिनको आप दे रहे हैं उनके साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं। आपने मसलन कॉपर की यहाँ पे माइनिंग करनी है,
आपके पास कोई सर्वे, साइंटिफिक सर्वे नहीं है जिसके मुताबिक आपने यहाँ अरबों की इन्वेस्टमेंट करनी है। जिस इन्वेस्टमेंट के तनाजुर में आप कंपनी है तो आपको बेनिफिट चाहिए। तो अभी हमारे पास जितने हमने लीज आउट कर दिए हैं वो एक होलिस्टिक सर्वे के तहत, इसकी कोई डेप्थ नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, सॉलिड वैलिड सर्वे के बगैर, साइंटिफिक सर्वे के बगैर, एक ज़ाहिरी और जिसे कहें सरसरी सर्वे के मुताबिक तय कर दिया गया है कि ये कॉपर का पहाड़ है और इसकी लेंथ इतनी है, इसकी डिपॉजिट इतनी है। ये अंदाजे और तखमीने से इकोनॉमियाँ ठीक नहीं होती। ये गिलगित बल्तिस्तान के साथ मिस हैंडलिंग और मिसट्रीट हो रही है। अन्य चीज़ें चल रही हैं, उसमें हम माइनस है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी माइनस है, गिलगित बल्तिस्तान के स्टेक होल्डर भी माइनस है और गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली भी माइनस है। और हम पर लीज के हवाले से फैसले थोपने की काविशें हो रही हैं। अमेरिका कौन होता है, USA कौन होता है जो 7 समंदर पार से आकर गिलगित PTI की GB में, तो उस वक्त यहाँ पर लैंड रिफॉर्म के हवाले से यहाँ पर बात चल रही थी और उसमें सबसे पहला काम आप लोगों ने किया था लैंड रिफॉर्म के हवाले से। लेकिन सर अभी इस वक्त जो अपोजिशन है वो ये जो लैंड रिफॉर्म बिल की मुखालफत क्यों करें सर? देखें, पहली बात, हमने जो लैंड रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी, पहली बात हमारी लैंड रिफॉर्म्स कैबिनेट में नहीं आई। जैसे उसको बनाई वो आके अवाम में तकसीम कर दिए, पब्लिक को ओपन कर दिया और उसका नाम रखा ज़ीरो ड्राफ्ट। ज़ीरो ड्राफ्ट का मतलब ये है कि उसमें 100% तरमीम मुमकिन है, 100%। तो आपके नुमाइंदगान को, सरपरस्तगान को, सरकर्दगान को, ज़ोमा को, तमाम स्टेक होल्डर्स को वो दी गई और वो कलेक्ट करके वापस कंपाइल करने से पहले हमारी हुकूमत चली गई। कोशिश शुरुआत हमने की थी, हमने अभी भी हम कहते हैं हमारी ये ख्वाहिश कोशिश थी कि गिलगित बल्तिस्तान की पूरी ज़मीन आवाम को दी जाए, न कि 10%, कोई 10% बन के ज़मीनें गवर्नमेंट को दे दें, बाकियों में भी अजीब व गरीब किस्म की कतगने और मुश्किलात रखें। और इसी तरह लाखों कनाल ज़मीन जो है वो इस वक्त हमें इस लैंड रिफॉर्म से शिकायत क्या है, हमने अपनी 12 तरामीम भी पेश की जो अवाम को, तमाम स्टेक होल्डर को इस पर वो एतमाद नहीं था। पहली बात तो, पहला सवाल तो ये, वज़ीर आला साहब इसकी बड़ी तारीफ़ें कर रहा है, कह रहे हैं इससे गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत अहम है। तो सवाल ये पैदा होता है, ये अहम है तो फिर दियामर के लिए क्यों नहीं है? कोई बेवकूफ़ आदमी होगा जो मसलन में अपने हल्के के लिए कोई और कानून रखें, बाकी हल्कों के लिए कहें नहीं नहीं जो मैंने बनाया वो मेरे हल्के के लिए तो नहीं है, आपके हल्कों के लिए अहम है, इससे आपकी तकदीर बदलेगी। या आप कहें ये अहम नहीं है तो बात ख़त्म हो गई, अहम है तो फिर शुरुआत अपने हल्के से क्यों नहीं करते? तो जिस तरह हमारा ये डिमांड है कि जिस तरह की इसमें प्रोविज़न दियामर को दी गई है वो बाकी जीबी को दे दे, कोई बात नहीं, हमें नुकसान हो जाए, जो नुकसान हाजी साहब उठाएंगे वो नुकसान हम भी उठाएंगे। अगर फ़ायदा है तो हम फ़ायदा उठाएं, आप नुकसान में क्यों रहें, आप भी वही करें, पहली बात। दूसरी बात, लैंड रिफॉर्म्स जो अभी वाली है उसमें ये तो लिखा हुआ है ना कि 10% गवर्नमेंट की होगी। 10% मतलब पता है 72,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में से अगर 10% निकालें तो वो कितनी ज़मीन बनती है, आप उसी से आप अंदाज़ा करें, ठीक। अच्छा, 10% आपकी ज़मीन गवर्नमेंट की हो गई, यानी काबिल तकसीम ज़मीन से 10% आपने अपने नुमाइंदों ने लेके गवर्नमेंट को दी। तीसरी बात, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो ज़मीन अलॉट की गई है मुख्तलिफ, वो सारी गवर्नमेंट की है और ये नहीं बताई गई है कि कितनी ज़मीनें अलॉटेड है। अभी मसलन 5,000 ज़मीन आज अलॉट थी, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद 5,000 को 5 लाख कनाल बना के अगर पेश करें तो आपके पास क्या मैकेनिज्म है जिसके तहत आप ये कहें कि मजीद तो अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए? अलॉटमेंट्स का दरवाज़ा न सिर्फ बंद नहीं किया गया बल्कि ब्लैंक चेक दे दिया। दूसरी बड़ी गलती। तीसरी बड़ी गलती, अच्छा चौथी बड़ी गलती, इस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कमेटी बनाई है उसका हेड डिप्टी कमिश्नर है और जिसको आवाम ने नुमाइंदा बना के भेजा है वो उस कमेटी के मेंबर है। यानी मैं अपने एक मुलाजिम के, सरकारी मुलाजिम के कमेटी में मैं मेंबर हूँ और वहाँ पे एक्ट में जिस ज़मीन को वो समझे काबिल तकसीम है वो और कमेटी काबिल तकसीम होगी, अगर समझे काबिल तकसीम नहीं है तो नाकाबिल तकसीम होगी। किसी ज़मीन को जो काबिल तकसीम के बाद भी वापस लेना चाहें तो वापस ग्रेब कर सकते हैं। ये वो लेकुनाज हैं बुनियादी जिसकी वजह से हमने कहा था इसमें तरमीम करके लाए, हम साथ देते हैं।
लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि तरमीम करके आवाम दोस्त बनाए। और फिर तीसरी बात, इसमें एक खूबसूरत नारा है कि जिसके पास खालसा, पुरानी इस्लाह थी, खालसा ज़्यादा है और जिसके पास कम है, तो वो ज़्यादा जिनके पास है, जिनने आबाद भी की हुआ है, उनसे छीन कर आम लोगों को देना है। आम लोगों को ये नारा तो बहुत खूबसूरत लगेगा और फिर ये भी कहेगा कि ये देखो, ये माफिया के, क्योंकि जो खालसा को आबाद करने वाले माफिया थे, लिहाजा माफिया को प्रोटेक्ट करने वाला, खुदा के बंदे, आपके खालसा सरकार कानून की जो सेपरेट थी वो सेपरेट हुकूमत पाकिस्तान को देने वाली नहीं थी। खालसा सरकार के कानून के तहत वो ज़मीन पाकिस्तान की सरकार की नहीं थी, उस ज़मीन की खालसा ने प्रोटेक्शन करनी थी। प्रोटेक्शन करने के बाद आप हो, मैं हूँ, तीसरा और चौथा, जिसकी पसली में चर्बी हो उसने जाके उस ज़मीन को आबाद करके जमाबंदी के तहत इंतकाल करते जाना था। आपने नोटो रूल पे पाबंदी लगा दी, आपने गिलगित बल्तिस्तान स्टेट सब्जेक्ट रूल का खात्मा किया। बुनियादी तौर पर लैंड रिफॉर्म्स उसी का तसलसल है जिसके तहत मुआहदा कराची हुआ, उसके तहत स्टेट सब्जेक्ट रूल का खात्मा हुआ, उसी के तहत गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनों की डेमोग्राफी चेंज कर दी गई, उसके तहत गिलगित बल्तिस्तान की मुतनाज़ा हैसियत को मुतनाज़ा बना दिया गया। यह है लैंड रिफॉर्म्स के पीछे अवामिल, जिसमें आलाई कार सहूलतकार हम बन रहे हैं। हम बड़ी खूबसूरती से उसको पेश कर रहे हैं, जबकि सिर्फ MWM ने इसको रद्द नहीं किया, मुस्तरद नहीं किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया है, इसको मुस्लिम लीग नून ने भी किया है। इस पे इस्लामी तहरीक दो हिस्सों में तकसीम है, वकला ने भी किया है, अंजुमनों ने भी किया है, सब ने इसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लेकिन अब जब ये ज़मीनी तौर पर इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी तो महल्ले महल्ले में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। आप ये लिख लें। बात करें, और आप ख़ुद भी माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान के स्टूडेंट हैं सर, आपने एमफिल यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान से किए हैं। लेकिन ये जो रोड के जो इशू है सर बहुत अरसे से चल रहे हैं, बच्चों ने इस हवाले से एहतजाज भी किया था, लेकिन इसके ऊपर अभी भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जब बच्चे यहाँ चले जाते हैं, वापस आने के बाद बच्चे ये कहते हैं कि उनके पेरेंट उनको पहचानते नहीं हैं, और वो तकरीबन 4-5 दफ़ा से जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है एक्सीडेंट हुए। तो इसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहे सर? तो आप बहैसियत अपोजिशन लीडर इसके हवाले से आपने असम्बली में क्यों आवाज़ नहीं उठाई सर? देखें, मैंने कई एक आवाज़ उठाई थी यूनिवर्सिटी के हवाले से, आपके इल्म में होगा जो आवाज़ें उठाई हैं। खासकर सबसे बड़ा मसला आपका एकेडमिक इशू है, वो इशू है। सड़क पुख्ता नापुख्ता वो होती रहेगी, अभी ही शिफ्ट हो गए हैं बच्चे, वरना आपको पता है हम कैंपसेस में हम रुलते रहे हैं, ठीक है। और जो आपकी यूनिवर्सिटी आपकी इमारत है वो अभी भी कम्प्लीटली हैंड ओवर नहीं हुआ है, उसका कुछ हिस्सा कंप्लीट होकर आपको हैंड ओवर कर दिया गया है। बाकी भी यकीनन जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो अपोजिशन के पास नहीं होते हैं, फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं होती। और फिर अगर फाइनेंशियल अथॉरिटी होती तो यकीनन मेरी प्रायोरिटी में यूनिवर्सिटी सड़क सबसे पहले होती। अलबत्ता इस पे शोर शराबे के हवाले से शायद आपको याद हो या ना हो, मैंने इंतज़ामिया से भी आके इसी मामले को मैंने टेकल करने की कोशिश की थी कि इसी ADP में वो शामिल हो जाए, और मुख्तलिफ सतह पे इसकी एश्योरेंस भी दी गई थी कि ADP में शामिल कर देंगे। लेकिन आपके इल्म में ये होगा, इस गवर्नमेंट ने, इस हुकूमत ने इस साल ADP 0 रखी है। इससे फिर ADP यूनिवर्सिटी हो, मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो, सड़क हो, रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिस्पेंसरी हो, स्कूल हो, ये सब 0 रख के कहा कि हम ज़बरदस्त हुकूमत चला रहे हैं और ज़बरदस्त इंशाल्लाह। ये ऐसा नहीं है कि इसकी अहमियत ना हो, इंशाल्लाह किसी न किसी फोरम पे इसको अच्छी, इसमें फाइनेंशियल चंक्स की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, वो किसी भी बड़ी स्कीम में इसके लिए इंशाल्लाह स्पेस बन जाएगी। अच्छा सर, अभी हम थोड़ा सियासत के ऊपर आते हैं सर। तो ये बताइएगा सर कि अभी तकरीबन 3-4 महीने बाद गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं सर, और आप इस वक्त अपोजिशन लीडर है, तो जो भी अभी निगरान सतह में वज़ीर आला आते हैं वो अभी मौजूदा वज़ीर आला और आपकी ही मुशावरत चाहते हैं सर। तो सर क्या आप लोगों ने किसी बंदे के ऊपर कोई आसानी की या सोच विचार की सर कि हम इस बंदे को अभी वज़ीर आला के लिए? अभी तक हमारी इस पर कोई डिटेल में गुफ्तगू नहीं हुई है। वज़ीर आला साहब तशरीफ़ लाएंगे तो उनके साथ बैठ के इंशाल्लाह हम सोचेंगे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और निगरान गवर्नमेंट के हवाले से। अभी तक कोई हमारी इस पे नशिस्त नहीं। सर हमारे यहाँ पर हमेशा से यही रहा है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो वफाक से लोग यहाँ पर कैंपेन के लिए आते हैं और हमेशा वफाक के यहाँ पर मुदाखलत रहे हैं सर। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि इस साल आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या होगा कि वफाक यहाँ पर मुदाखलत इस साल हो या उस साल हो, फेडरल गवर्नमेंट की मशीनरीज़ की यहाँ पर इंजीनियरिंग में अमल दाखिल, ये गिलगित बल्तिस्तान को किसी बड़े नुकसान की तरफ धकेल देगी। गिलगित बल्तिस्तान में मेरा साफ वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, अगर कोई कौम परस्ती की बुनियाद पर सियासत करता है तो उसको सियासत करने दें, कौम परस्ती की बुनियाद पर कौम परस्त जमात बनती है तो बनने दें, मजहबी बुनियाद पे और इसी तरह सियासी बुनियाद पे कोई सियासत करता है उसको करने दें।
पार्टीज़ हों या इंडिविजुअल्स, लीडरशिप हो या ऑर्गेनाइजेशन, उनको इंडिजिनस ग्रोथ करने दें, उनको नशोनुमा करने दें। रियासत अपने पैसे लगा के किसी उल्लू के पट्टे को लीडर बना के पेश ना करें। यहाँ की लोकल जब तक पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल जो यहाँ का अप्रोच है उनको नशोनुमा होने नहीं देंगे। अवाम में फ्रस्ट्रेशन रहेगी, अवामी मैंडेट उसके साथ नहीं होगी, नतीजे में जो कलेक्टिव विजडम है वो इंतहाई ख़तरनाक होगी। यानी लोग किसी को मैंडेट देना चाहेंगे, मशीनरीज किसी को देंगे, नतीजे में लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार होंगे, गैप्स बढ़ते जाएंगे, एहसास महरूमी में इजाफा होगा। और जब आप इंजीनियरिंग के ज़रिए किसी चूं चूं के मुरब्बे को ऊपर ला के स्टीर करने की कोशिश करेंगे, लोग मशरिक़ की तरफ जा रहे होंगे, गवर्नमेंट मगरिब की तरफ जा रहे होंगे। यानी ये इंतहाई ख़तरनाक साबित होगा गिलगित बल्तिस्तान समेत किसी भी एरिया के लिए। तो जो इंडिजिनस लीडरशिप है उनको स्पेस मिलनी चाहिए, ख़ासकर फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पे इंजीनियरिंग प्री पोल रिगिंग का हिस्सा फेडरल गवर्नमेंट बनती है तो फिर आप ये भूल जाएं कि गिलगित बल्तिस्तान का वो सिनेरियो जो कभी था मज़ीद रहेगा। अभी यूथ नाराज़ है, अवाम नाराज़ है। कोई अगर आंखें किसी की हों, आंखें रखते हों, अगर कोई अक्ल रखता हो तो अक्ल हो, फहम हो, इदराक हो तो वो जाए माशरे में देखें तो यूथ फ्रस्ट्रेशन की शिकार, अवाम फ्रस्ट्रेशन के शिकार, आम आबादी जो है नाराज़। वजह क्या है? उनको खुद सियासत पे, सियासतदानों पे ट्रस्ट नहीं है। तो क्या है? इन हरकंडों की वजह, इदारों पे अगर नाराज़ है किस वजह से? इन्हीं फैसलों की वजह से। हमें अच्छे फैसले करने होंगे, हमें जो जिसकी वर्थ है उसी हिसाब से वेटेज देनी होगी। हम मुसल्लत अगर गवर्नमेंट को करें, इंडिविजुअल को करें, लीडरशिप को करें तो वो मुसल्लत करने वाली फोर्सेस हमेशा नहीं चल सकती। फिर बांग्लादेश आपके सामने है, ज़्यादा दूर नहीं है। बांग्लादेश तो दूर हो गए, चलो इधर कश्मीर में भी आप देखिए किस तरह अनस्टेबिलिटी है। तो स्टेबल करना है ना आपने, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। अच्छा, इसी तरह दीगर जो सोशल स्टेबिलिटीज़ जो हैं वो सारी डिपेंडेंट है आपकी गवर्नमेंट पे, आपकी पॉलिटिक्स पे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बेस करती है उसको स्टेबल होने के लिए इंडिपेंडेंट रखनी है। अच्छा सर, अभी राजा नासिर साहब के हवाले से एक बयान आया था सर कि उसने कहा था कि जो इलेक्शन में, सियासत में जो हमारे उलमा इकराम मुदाखलत करते हैं, इसके अलावा उसने कहा था कि टूल प्लाजा अभी ये जो हमारे शहर खरखम को मेंटेनेंस करने के लिए इसको बनाए गए थे सर। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? पहली बात तो ये है कि टोल प्लाज़ा गिलगित बल्तिस्तान में कौन बना रहा है, किसकी इजाज़त से बना रहा है? ये तो फेडरल गवर्नमेंट का तो मैंडेट है ही नहीं। फेडरल गवर्नमेंट तो यहाँ आ ही नहीं सकती। ये एरिया नॉन टेरिफ जोन है, इस जोन में NHA आ ही कैसे सकती है जब तक आपकी कैबिनेट उसको अलाउ ना करे। खुद यहाँ पे FIA आई, यहाँ पे नेब आई, यहाँ पे कस्टम वाले आए, जितने इदारे आए हैं वो आपकी कैबिनेट उसको एक्सटेंड करती है, तब वो यहाँ पे आके एक्टिविटीज़ कर। अभी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी ही नहीं दी है। अगर दी है तो बताओ, दी है तो बताओ, नहीं दी है तो फिर कैसे आप इनको लीगल करार दे सकते हैं? दूसरी बात, यहाँ पे ये जो आपका गिलगित स्कर्दू रोड है, उस रोड को क्या FWA ने हैंड ओवर किया है? क्या ये मुकम्मल हुआ है? नहीं, अभी तक तामीर अधूरी है। तामीर पहले मुकम्मल करें, फिर हम देखेंगे। मैंडेट दी है फैसले के लिए, कानून साजी के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, और साइटिंग के लिए, निज़ाम हुकूमत को, रीजन को चलाने के लिए, तो हमें करने दें, हमें करने दें, हमें बनाने दें, हमें काम करने दें। हमें जिस PC1 के तहत इस रोड को बनना था बना, पहले मुकम्मल तो करें ना भाई, आप अपना काम तो करें, फिर उसके बाद देखते हैं टैक्स लेना है नहीं लेना, वो बात की कहानी है। अभी काम अधूरा छोड़कर टैक्स लेने शुरू कर रहे हैं, ये ज़्यादती है बुनियादी तौर पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी नाजरीन, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान एम कासिम साहब। तो यकीनन वो जहाँ पर भी जाते हैं, ख़ासकर यूथ के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से आगे आकर उनकी इश्यूज़ के हवाले से बात करते हैं। जहाँ जिस फोरम में भी हो, हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करने में आगे रहते हैं। तो इंशाल्लाह एक और नए शख्सियत के साथ, एक और नए मुकाम पर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान नजमुद्दीन नैयर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।